हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज वीडियो में हम देखेंगे रिएक्ट ऐप डिप्लॉयमेंट ऑन होस्टिंगर। अब हम होस्टिंगर के साथ यहाँ पे हम ऑटो डिप्लॉयमेंट देखेंगे कि हम जब भी कोई लोकल चेंजेस होंगे वो हम जब गिटहब पे पुश करेंगे तो डायरेक्टली सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएंगे। तो वो प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे। उसके साथ यहाँ पे कस्टम डोमेन को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करेंगे। राइट, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अब जब हम होस्टिंगर पे डिप्लॉय करेंगे तो कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे हम होस्टिंगर की यूज करने वाले हैं शेयर्ड होस्टिंग। राइट, शेयर्ड होस्टिंग यूज करेंगे। अब शेयर्ड होस्टिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सिर्फ हम रिएक्ट की स्टैटिक वेबसाइट ही होस्ट कर सकते हैं। राइट, अगर आपको नोड जेएस या बैकएंड होस्ट करना है तो आपको जो होस्टिंगर का वीपीएस सर्वर लेना पड़ेगा। राइट, बीपीएस सर्वर पे आप नोड जेएस और आपका बैकएंड वहां पे डिप्लॉय हो पाएगा। राइट, तो अब यहाँ पे हम सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट ही डिप्लॉय करेंगे। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट ये है कि रिएक्ट में अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज कर रहे हो, राइट, आप वेरिएबल अगर यूज कर रहे हो तो वो शेयर्ड होस्टिंग पे आप वहां पे क्रिएट नहीं कर सकते इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। राइट, उसके लिए आपको वीपीएस सर्वर लेना पड़ेगा। सो आप ध्यान रखना, अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज कर रहे हो तो उनको आप कोड में ही इंप्लीमेंट करो इंटरनली। राइट, तभी जाकर के आप डिप्लॉय कर पाओगे, अदरवाइज वहां पे नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना। तो हमारे पास एक वेबसाइट है, यहाँ पे ये रिएक्ट की स्टैटिक वेबसाइट है। तो अगर मैं इसका कोड बेस दिखाऊं तो ये कोड बेस है। राइट, तो इसको हमें क्या करना है, डिप्लॉय करना है। तो इसके लिए हमें एक रिपोजिटरी भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। न्यू रिपोजिटरी। ओके, और यहाँ पे कर देते हैं पोर्टफोलियो। इसमें हम प्राइवेट कर देते हैं क्योंकि कोड को हम प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें कोड को पुश करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज, यहाँ पे देखो जनरली हम क्या करते हैं ना, जब भी कोड कोई पुश करते हैं गिटहब पे तो हम रिएक्ट का जो एप्लीकेशन होता है उसका कोड पुश करते हैं। बट हमें डिप्लॉय, जब हम सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं होस्टिंग करके, तो हम ये कोड डिप्लॉय नहीं करते हैं, हम इसकी बिल्ड को डिप्लॉय करते हैं। जो भी रिएक्ट एप्लीकेशन होती है उसकी बिल्ड जो बनती है उसको डिप्लॉय करते हैं। तो अगर हमें ऑटो डिप्लॉयमेंट करना है तो हमें जो गिटहब पे पुश करना होगा वो उसकी बिल्ड को पुश करना होगा, ना कि ये कोड को। राइट, तो हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले एक बिल्ड बनाते हैं। सो हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे npm रन और यहाँ पे कमांड चलाएंगे बिल्ड। राइट, अब इससे क्या होगा, इससे इस कोड सोर्स कोड का क्या होगी, एक बिल्ड बनेगी जो कि सर्वर पे हम डिप्लॉय करेंगे। राइट, तो अगर यहाँ पे देखो तो एक फोल्डर बना है डिस्ट फोल्डर। राइट, तो इसके अंदर जो भी कंपाइल करके कोड आया है, ये कोड हमें क्या करना है, ये गिटहब पे पुश करना है और वहां से भी सर्वर पे पुश करना है। राइट, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं तो इसमें चलते हैं cd डिस्ट फोल्डर। राइट, इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पे एक गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करते हैं इसको, डिस्ट को। अब ध्यान रखना है, डिस्ट को सिर्फ इनिशियलाइज करना है। राइट, सो यहाँ पे डिस्ट के अंदर अंदर आ गए हैं और यहाँ पे करेंगे गिट इनिट। और गिट इनिट करने पे क्या होगा, ये जो डिस्ट फोल्डर है देखो यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया है। अब इसमें करते हैं गिट ऐड और यहाँ पे गिट कमिट और यहाँ पे फर्स्ट कमिट। राइट, ओके, सो यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे स्टेटस चेक करेंगे, वर्किंग ट्री क्लीन। ओके, अब यहाँ पे चलेंगे और ये यूआरएल हम इसको कॉपी करते हैं, रिमोट यूआरएल, और इसमें हम ऐड कर देंगे। ओके, और यहाँ पे ये हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं मास्टर ब्रांच। राइट, और यहाँ पे पुश कर देते हैं। सो अब ये जो कोड है वो कौन सा पुश हुआ है, ये डिस्ट फोल्डर का पुश हुआ है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आया एसेट्स और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और वीट। राइट, तो ये फाइल्स हम यहाँ पे पुश करना है सर्वर पे। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास ये गिट रिपोजिटरी बन गई है। अब यहाँ पे चलेंगे और अब देखो, अभी यहाँ पे ना हमारे पास अगर डोमेन चेक करेंगे तो डोमेन में हमारे पास एक डोमेन है factglin.com, ये डोमेन हम यूज करेंगे। राइट, और हमारे पास सर्वर है तो हम यहाँ पे चलते हैं होस्टिंग पे और यहाँ पे होस्टिंग हमारे पास प्रीमियम होस्टिंग यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऐड वेबसाइट करेंगे। अब जब ऐड वेबसाइट में यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कस्टम PHP HTML वेबसाइट। राइट, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ डोमेन्स है, जैसे हमें कौन सा डोमेन कनेक्ट करना है। अगर देखिए कहीं दूसरी प्लेटफॉर्म पे आपका डोमेन है तो वहां पे यहाँ पे आप ऐड करके आप उसके नेम सर्वर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। राइट, हमारा डोमेन होस्टिंगर पे ही है तो हम यहाँ पे factclean.com, इस पे हम क्लिक करके इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐड किया और इसको नेक्स्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो होस्टिंग सर्वर है वो इनिशियलाइज हो रहा है, सेटअप हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा फैक्ट ग्लिंट पे यहाँ पे हमारा सर्वर जो है इनिशियलाइज हो गया। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं, सो अभी देखो ये हमारा होस्टिंगर का एक होम पेज यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे हमें इसको डिप्लॉय करना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं फाइल मैनेजर में, राइट। और फाइल मैनेजर में जाओगे और यहाँ पे जो एक डिफॉल्ट फाइल है उसको आप डिलीट करोगे, राइट। तो यहाँ पे पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में जाओगे और यहाँ पे जो डिफॉल्ट है, राइट, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सो ये डिलीट कर दिया, राइट। और अब यहाँ पे जाओगे, ये जो फाइल था इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो 403 आ गया, राइट। ओके, अब यहाँ पे चलेंगे सर्वर पे और यहाँ पे जाओगे एडवांस में, राइट। एडवांस में चलते हैं और यहाँ पे देखो गिट का ऑप्शन एक मिलेगा, इस पे क्लिक करते हैं, राइट। ओके, अब ये जो एक एसएसएच की देख रहे हो, यहाँ पे आपकी एसएसएच की है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, राइट। और चलते हैं यहाँ पे गिटहब पे और यहाँ पे जो रिपोजिटरी है आपकी पोर्टफोलियो, राइट, यहाँ पे जाओगे सेटिंग में, राइट। और सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे नीचे देख रहे हो डिप्लॉय कीज, राइट, इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, उस की को ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे ऐड डिप्लॉय की और यहाँ पे हम इस की को ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम कोई नेम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे TWS होस्टिंगर की, राइट। और यहाँ पे अलाउ राइट एक्सेस, इसको चेक कर देते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और जब इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पे देखो अभी क्या बता रहा है, की इज ऑलरेडी इन यूज, मतलब ये हमारी की जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो रही है, तो हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं यूज की तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, सो ओके, अब यहाँ पे चलते हैं गिट रिपोजिटरी पे। अब देखो, अब यहाँ पे सर्वर पे चलेंगे। अब यहाँ पे नीचे देख रहे हो, यहाँ पे है रिपोजिटरी, तो यहाँ पे रिपोजिटरी पे चलेंगे और यहाँ पे कोड के नीचे यहाँ पे देख रहे हो, अगर आपकी रिपोजिटरी प्राइवेट है तो यहाँ पे SSH URL यूज करोगे, अगर पब्लिक है तो यहाँ पे ये वाला यूज करोगे। SSH URL को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं सर्वर पे और इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, राइट। और ब्रांच हम क्यों कौन सी पुश करने वाले हैं, तो हम ब्रांच यहाँ पे मास्टर यूज करने वाले हैं। अगर कोई दूसरी ब्रांच को पुश करना है तो यहाँ पे उस ब्रांच को लिख सकते हो, तो हमारी ब्रांच मास्टर है। सो यहाँ पे चलते हैं और मास्टर यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, लीव ब्लैंक टू डिप्लॉय डायरेक्टली टू पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फोल्डर मस्ट बी एम्प्टी। कह रहे हैं ये फोल्डर एम्प्टी होना चाहिए और अगर इसके अंदर डिप्लॉय करना है तो यहाँ पे इसको आप एम्प्टी छोड़ सकते हो। अगर पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर कोई फोल्डर है उसके अंदर आप डिप्लॉय करना है तो वहां पे आप फोल्डर का नाम दे सकते हो, राइट। सो अभी हमें इसी के अंदर डिप्लॉय करना है तो हम इसको बस एम्प्टी छोड़ करके और इसको क्रिएट कर देते हैं। अब ध्यान रखना, जो पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल है वो एम्प्टी होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे डिलीट की थी फाइल। ओके, तो ये हमारी रिपोजिटरी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, जो हमारा ये कोड था, राइट। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखो डिप्लॉय, इसको हम डिप्लॉय करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, डिप्लॉय गिट रिपोजिटरी, आर यू श्योर। ओके, डिप्लॉय कर देते हैं इसको। अब देख रहे हो यहाँ पे गिट रिपोजिटरी डिप्लॉयड सक्सेसफुली, अगर यहाँ पे देखो डिप्लॉयमेंट एंड हो गया, राइट, मतलब यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गई है। ओके, अब यहाँ पे चलेंगे, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पे चलेंगे, ये देखो यहाँ पे सारा कोड जो गिट से वो आ चुका है। अब यहाँ पे चलते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे देखो डिप्लॉयमेंट हो चुका, सक्सेसफुली यहाँ पे डिप्लॉय हो गया। और यहाँ पे देखो हमारा कस्टम डोमेन और यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया है, राइट। ओके, अब यहाँ पे एक चीज दिखाते हैं, जैसे डिप्लॉय हो गया, अब यहाँ पे नेविगेट करते हैं, यहाँ पे देखो हमारा अबाउट पेज है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज है, राइट। अब देखो ये कॉन्टेक्ट पेज, अब जैसे इसको हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखो रिफ्रेश करते हैं, ये देखो क्या आ गया, दिस, यहाँ पे दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे है पेज हमारा। अगर यहाँ पे देखो एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये वेबसाइट है, राइट। यहाँ पे चलते हैं तो ये देखो पेज है और इसके बाद ये देखो पेज है, लेकिन जब रिफ्रेश कर देते हैं तो ये चीज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ब्राउजर राउटर, रिएक्ट के ब्राउजर राउटर यूज कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक .htxs फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चलते हैं और पब्लिक अंडरस्कोर फोल्डर में यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, .ht, यहाँ पे लिखते हैं .htxs, राइट। htxs फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे htxs फाइल हो गई। अब इसमें ना हमें कुछ एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रीराइट इंजन ऑन किया हमने, राइट। और यहाँ पे रीराइट बेस यूआरएल, बेस यूआरएल मतलब कि हमने जो कोड पुश किया है वो किसके अंदर है, हमारा पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर है, इसके अंदर है। तो इसलिए हमने स्लैश लगाया। अगर इसके अंदर कोई फोल्डर होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फोल्डर नेम
फोल्डर नेम स्लैश लगाते, तो जो भी फोल्डर का नेम होता है वो यहाँ पे लिखते और स्लैश लगा के ये लिखते हैं हम, राइट। सो हमने यहाँ पे अभी स्लैश लगाया। उसके बाद यहाँ पे हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे लूपिंग को हमने यहाँ पे ब्लॉक किया है, राइट, कि लूपिंग ना हो पाए। उसके बाद यहाँ पे हमने चेक किया रिक्वेस्ट अंडरस्कोर फाइल की एक्चुअल फाइल नहीं है, मतलब जैसे कि मान लो एक फाइल है हमारे पास लोगो डॉट पीएनजी, राइट, तो उसको क्या करे, उसको रेंडर ना करे, राइट, उसको ब्लॉक ना करे। सो इसलिए यहाँ पे जो स्लैश जो हमारे राउट्स हैं, ये हमारे जो राउट्स हैं उन्हीं को अलाउ करे। इसी तरीके से हमने यहाँ पे डायरेक्टरी को चेक किया और यहाँ पे और अगर कोई भी स्लैश राउट्स नहीं होते हैं तो वो सारा का सारा कहाँ पे रिडायरेक्ट कर दे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे, राइट। तो ये हमारी स्क्रिप्ट हो गई, इसको हम सेव कर लेते हैं और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं और एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे चलते हैं, ये हुआ और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो अब यहाँ पे रिफ्रेश करने पे हमारी वेबसाइट प्रॉपर चल रही है, देख रहे हो, ये चलते हैं, ये देखो। अब चाहे हम रिफ्रेश करें कुछ भी करें, हमारी वेबसाइट प्रॉपर चल रही है, राइट। ओके, ये तो हमारी सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गई है। अब हमें क्या करना है ना, अब हमें ऑटो डिप्लॉयमेंट करना है, राइट। सो ऑटो डिप्लॉयमेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे देखो ऑटो डिप्लॉयमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक मिलता है वेब हुक यूआरएल, राइट, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं सेटअप वेब हुक ऑन, इस पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे आपका ये अगर आपका लॉगिन है तो इसमें डायरेक्टली आ जाओगे और यहाँ पे लिखो पेलोड यूआरएल, इसमें हम इसको पेस्ट कर देते हैं जो हमने यहाँ से कॉपी किया था, ये वाला वेब हुक यूआरएल, राइट। और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं और ये एक्टिव होना चाहिए, राइट, बाकी डिफॉल्ट चीजें रहने देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। अब जैसे ऐड करोगे यहाँ पे देखो ये सक्सेसफुली ऐड हो गया, राइट। अब ये ऑटो डिप्लॉयमेंट हो गया, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं कोड में। अब यहाँ पे देखो जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डिजाइनर है, राइट, तो इसको हम एक लाइन को चेंज करते हैं कोड में, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलेंगे, ओके, और यहाँ पब्लिक से सारसी में पेजेस होम में, और यहाँ पे देख रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसको हम कर देते हैं डेवलपर, राइट, ये डेवलपर किया। अब देखो, अब इसको पुश करने से फायदा नहीं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्ड बनानी पड़ेगी, राइट। तो ये स्टेटस, यहाँ पे बाहर चलते हैं पोर्टफोलियो में और इसको हम क्या करेंगे, गिट स्टेटस तो है नहीं अभी, तो यहाँ पे रन करेंगे npm रन और बिल्ड, राइट, इसको बिल्ड बनाएंगे। देखिए जब भी हम चेंज करेंगे इस कोड में, राइट, तो कोड में चेंज करने के बाद बिल्ड बनाएंगे क्योंकि बिल्ड को हम डिप्लॉय कर रहे हैं, राइट। सो हमने बिल्ड बनाया और इसको बिल्ड बना लेते हैं फिर से जो भी हमने चेंजेस किए थे, ओके। यहाँ पे बिल्ड बनी, राइट। अब फिर से हम क्या कर लेते हैं, चलते हैं cd डिस्ट के अंदर, राइट, cd डिस्ट, ओके, और इसको हम देखो कमिट कर लेते हैं, ऐड किया हमने और कमिट डन, राइट, ओके, स्टेटस क्लीन है और इसको क्या कहते हैं, गिट पुश ओरिजिन मास्टर को कर देते हैं, राइट। सो ये जो डिस्ट का कोड होगा चेंजेस वो पुश हो जाएगा। सो इसको चलते हैं अभी, ओके। सो ये जो गिट पे हमारा एक कोड था, अगर यहाँ पे देखोगे, सो ये पुश हो गया है, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं और जो हमारी वेबसाइट थी, राइट, अगर यहाँ पे देखोगे, अगर एक बार रिफ्रेश करते हैं, सो ये देखो सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑटो डिप्लॉयमेंट हो गया, हमें सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने अपने VS कोड से ही डायरेक्टली डिप्लॉय कर दिया, राइट। सो इस तरीके से हम रिएक्ट की स्टैटिक वेबसाइट को होस्टिंगर के शेयर्ड होस्टिंग पे हम डिप्लॉय करते हैं, राइट। सो आई होप गाइज आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।